हरकत लिसानी के महवर से जुबान को गर्दिश करवाने वाला रब है। हाथों को उठाने और पैर को चलने की शकत देने वाला रब है। नब्ज़े हस्ती को धड़काने वाला रब है। दिल की धड़कनों को जिंदगी की रमक बख्शने वाला रब है। अलम नजलिल अर्द मिहादा, जमीन को फर्श बनाने वाला रब है। वल जबाल औतादा, पहाड़ों को जमीन के सीटे में खूड़े की गड़ा गाड़ने वाला रब है। व खलकनाकुम अज़वाजा, सबको बराबर बराबर जोड़ा जोड़ा पैदा करने वाला रब है। व जअलना नौमकुम सुबाता, नींद जैसी नेमत देकर इस्तिराहत बख्शने वाला रब है। व जअलना लैला लिबासन, रात को पर्दा पोश करके सुकून के गहवारे में आपको पहुंचाने वाला रब है। वजालना नहारा माशा, दिन की रोशनी के साथ रिज़्क़े हलाल तलाश करवाने वाला रब है। वो बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, जमीन के ऊपर आसमान को लाजवर्दी शामियाने की तरह तन देने वाला रब है। वजालना सिराजम व हाजा, गर्म चिराग सूरज की रोशनी में पैदा करके उसकी किरणों की करंट को कल्बे इंसानी में उतार कर जिंदगी की आबे हयात अता करने वाला रब है। वअन्ज़लना मिनल मौसरात माअन सज्जाजा, भरे हुए बादलों के पेट में अब्र रहमत रखकर जमीन को बरसाने वाला रब है। लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता, तुम्हारे खेतों को पानी से सैराब करके गेहूं अनाज उगाने वाला रब है। तुम्हें तरकारियां सब्जियां देने वाला और तुम्हारे जानवरों को चारा देने वाला रब है। व अनज़लना मिनल मुअसरात माअन सज्जाजा, लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा, कायनात में गुलशने हयात के गुलबूटे खिलाने वाला रब है। अखरोट देने वाला रब है। बादाम जैसी ताकत बख्शने वाला रब है। ये है वो रब जिसने सबको इकट्ठा करके कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अलस्तु बिरब्बिकुम। सब वहीं जमा थे और सबने कहा कालू बला, दिस इज कुरान, ये कुरान है। सबने कहा हाँ तू ही हमारा रब। इजलास आम खत्म किया, कहा जाइए अब दुनिया में हम आपको स्टेप बाय स्टेप भेजेंगे। पहले बाप जाएगा, फिर आप जाएंगे, पहले माँ जाएगी, फिर बेटी जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप भेजा। माँ के पेट से बरामद होना जिंदगी की इब्तिदा नहीं है, और कब्र के अंदर मौत के जरिए चले जाना जिंदगी की इंतहा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। यह है खतीब आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, अजीब फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। जब जिंदगी मिल गई तो अब मौत नहीं। मौत तो एक दरवाजा है जिंदगी के एक मुल्क से निकलकर जिंदगी के दूसरे मुल्क में दाखिल होना। लगा लो सीने से बढ़ के गम को अगर तुम्हें पास है खुशी का, अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी। न एतबारे जहाने फानी, न कुछ भरोसा है जिंदगी का। वो एक ठहराव था सफर का, ये एक साया है चांदनी का। झनक रहा है अजल से अब तक हर एक तारे रगे जमाना, जहाने महरो वफा में यूं भी इलाही टूटे न दिल किसी का। अर्ज ये करना चाहते हैं हम आपसे कि एक इजलास तो ये हुआ और उसके बाद उसने भेजना शुरू कर दिया दुनिया में। अब जरूरत इस बात की है कि जो इकरारे वफा वहां किया था, उसी अहदे वफा की तकमील करने के लिए इस दुनिया में हम और आप आए हैं। हमारे इस दुनिया में आने का मतलब हमें इम्तिहान देने के लिए भेजा गया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही खुदा है
जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि इसके बीच में तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। बस ये इम्तिहान है, और इसी इम्तिहान में एक नंबर से टॉप करके गुजरने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, शाने मुफ्ती आजम, फैजाने मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती, खरिया खरिया, मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ, खानदाने आला हजरत, खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी क़िबला, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हजरत को की जायज तमन्नाओं की तकमील फरमाए। ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। मोहतरम सामीन, एक इजलास का नक्शा मैंने आपके सामने रखा। रोजे अजल ये इजलास हुआ। मैं अपनी जुबान में इस इजलास को मुफ्ती साहब इजलास उमूमी कहता हूँ, और आसान कर दूं जुबान को, इसलिए कि मैं जुबानो बयान का छोटा सा तालिब इल्म हूँ और गुफ्तगू में करता हूँ कोशिश इस बात की अपनी गुफ्तगू में कि अवाम तक मैसेज पहुँच जाए। वरना यहाँ अगर मैं उस जुबान का इस्तेमाल करूँ कि ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आ रही हैं, और साजे हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ नशात बारे नाकामी पैहम से दबती चली जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो जरा मुश्किल हो जाए, इसलिए बरगे हना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा गया। मोहतरम सामीन, एक इजलास उमूमी, इजलास आम, जिसके मुखातिब सारे अवाम, खत्म हुआ। छोटा सा सवाल कर लिया, लस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने कहा हाँ तू ही हमारा रब। तो कहा जाओ अब इम्तिहान के लिए खास मुद्दत तक तुम्हें एक जहान में जिंदगी दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम तुम्हें दूसरे जहान में बुला लें। इम्तिहान का पर्चा लिख लेना, और इम्तिहान में पास होने के लिए अहसनो अमला शर्त है। अच्छा अमल करके आना इस दुनिया से, इसलिए कि वैलल्लाहि तुरजउल उमूर, तुम सबको पलटना हर हाल में हमारी ही तरफ। तो जब आओगे हमारे पास तो कामयाबी का पर्चा लेके आना, ताकि इम्तिहान में पास होने की शक्ल में नेमते जन्नत हम तुम्हें अता करें। और याद रखना कि अगर इम्तिहान में तुम फेल हो गए तो आना हमारे ही पास है, और हमारे पास आने के बाद तुम मौत का मुंह नहीं देखो। मौत के बस की बात ही नहीं है कि इंसान की हकीकत को वो मिटा दे, इसलिए कि कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना, मौत का मजा चखना है। तो मजा कितना कमजोर होता है, तारे अनकबूत से भी ज्यादा कमजोर होता है। मकड़ी का जाला भी बैक वक्त थोड़ा मोड़ा जिंदगी रखता है, मगर मजा की तो हैसियत ही कुछ भी नहीं है, इसका कोई हिस्सी वजूद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मिठाई खा ली, जुबान ने मजा चख लिया, उसके बाद एक घोट पानी मुंह में लेकर आपने कुल्ली कर दी,
मजा हमेशा के लिए गायब होता है। मालूम यह हुआ कि मजा चखा तो जाता है मगर मजा कायम नहीं रहता। तो मौत का मजा चखना तो है मगर मौत हकीकत इंसानी पे कायम नहीं रह सकती। एक दरवाजा है मौत, जिस दरवाजे से गुजरकर आलम बरज़ख की दुनिया में जाकर आदमी उन फरिश्तों का सामना करता है जो फरिश्ते कहते हैं मन रब्बो का, मा दीनों का, मा तक़ूलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। कब्र में सवाल मुर्दा से नहीं होता, जिंदा से होता। इसलिए कहता हूँ मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। तो जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। अब इम्तिहान दे रहे हैं। तरीका यह है कि मैट्रिक का इम्तिहान दिया, पास हुए तो 12th में चले। 12th का इम्तिहान दिया, पास हो गए तो ग्रेजुएशन के लिए बीए में चले गए। वहां पास हुए तो एमए में चले गए। वहां पास हुए तो पीएचडी की डिग्री हासिल करने चले गए। मतलब हर दौर में आप मुंतकिल होते रहे और इम्तिहान देते रहे। जैसा इम्तिहान वैसा मर्तबा। आपने इम्तिहान दिया ग्रेजुएशन का तो ग्रेजुएट कहलाए। आपने इम्तिहान दिया और पास हो गए कंस्ट्रक्शन में तो इंजीनियर कहलाए। आपने इम्तिहान दिया मेडिकल साइंस में, पास हो गए तो डॉक्टर कहलाए। आपने इम्तिहान दिया दरस निजामिया और दरस आलिया में, पास हुए तो आलिम कहलाए। आपने इम्तिहान दिया रस्मुल इफ्ता का, पास हुए तो मुफ्ती कहलाए। गरज ये कि इम्तिहान के अलग अलग पर्चे होते हैं और हर पर्चे के साथ अगर हुस्न अमल आपका मौजूद है तो आप कामयाब हैं, और अगर हुस्न अमल मौजूद नहीं है तो आप नाकाम हैं। नाकाम होने की बुनियाद पर इंसान सजा का मुस्तहक होता है, कामयाब होने की बुनियाद पर इंसान जजा का मुस्तहक होता है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत को और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच में तुम्हारा इम्तिहान ले ले, और तुम जब हमारे पास आओगे तो हम देखेंगे कि तुम में हुस्न अमल का पर्चा लिखकर कौन लाया। इसी हुस्न अमल का पर्चा तो इमाम मोहम्मद रजा जिंदगी भर लिखते रहे। इसी हुस्न अमल का पर्चा आज अगर हम इम्तिहान दुनिया की लेबोरेटरी में देते हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में देते हैं तो कलम से हाथ से पर्चा लिखते हैं, मगर आखिरत का पर्चा हाथ से ही नहीं लिखा जाता। आखिरत का पर्चा जुबान से भी लिखा जाता है, आंखों की हया से भी लिखा जाता है, कान की समाअत से भी लिखा जाता है, सच्ची राह पे चलने वाले पैर से भी लिखा जाता है, मजलूमों की मदद करने वाले हाथ से भी लिखा जाता है, कुरान करीम की 6666 आयतें याद करके भी लिखा जाता है, तड़पते हुए सजदे बारगाहे मौला में पेश करके भी लिखा जाता है। कभी रुकू के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी सजदे के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी सच के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी इनकिसार के जरिए पर्चा लिखा, कभी जहालत को मिटाकर इल्म की शमा फैलाने के लिए पर्चा लिखा, कभी गुमराहों को हिदायत की राह पे लाने के लिए तबलीग और तकरीर के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी इंसानियत को तबलीग और तकरीर का जम पहनाने के लिए तहरीर और हिकायात के जरिए ये पर्चा लिखा। ये पर्चा जो लिखा जाता है तो कोई तकरीर के जरिए पर्चा हुस्न अमल का लिखता है, कोई तहरीर के जरिए पर्चा हुस्न अमल का लिखता है, कोई खेती बाड़ी करके पर्चा हुस्न अमल का लिखता है, कोई तजारत करके पर्चा हुस्न अमल का लिखता है। अकेली जात इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी की ऐसी है जो तजारत करने वालों के लिए भी पर्चा लिख के तजारत में कामयाब करने का सामान दे रहे हैं, तफसीर लिखने वालों के सामने भी, तर्जुमा लिखने वालों के सामने भी, तकरीर करने वालों के सामने भी, फलक पैमाया जगह को देखने वालों की शक्ल में अर्शाशियां बैतुल नूर का मुसाफिर बनाने के लिए हमें और आपको इस्लाम और ईमानियात का ऐसा तालिब इल्म बना करके गए हैं कि बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान महरेरा मुतहरा, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार मुफ्ती आदम, फैजान ताजुश शरिया, फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी। नारे तकबीर।
जब लोग बदअकीदगी के पर्चे लिख रहे थे, जब लोग बदअमली के पर्चे लिख रहे थे, जब लोग फिक्र नजर के दिवालियापन का पर्चा लिख रहे थे, जब इल्म के नाम पर लोग जहालत के शहतीर चला रहे थे, उस वक्त हर मकाम पर इन बुरे पर्चों को फाड़ते हुए जो पर्चा लिखने वाला लिख के गया था, शिर्क था जब नाश करना शिर्क था जब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता ची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तोपा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पे था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जला ला ही गया, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जला ला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, तो सूरत तस्कीन की निकली दिले शीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे। रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, ताजुल खुतबा हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी, नारे तकबीर, जिंदाबाद। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्मुर रसूल का पासबां कहने लगे। उस किरण ने राहे ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो हैं फूल, खारों को गुले तर कर दिया, कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद, अब्र रहमत तेरे मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हूँ ऐ अमीरे कारवा तुझ पर। मोहतरम शामीन, इहदिनस सिरातल, ऐ हमारे रब चला दे हमको सीधे रास्ते। तो रब ही ने बताया कि दुआ करो हमसे कि है हमारे रब हमें सीधे रास्ते पे चला दे। फिर रब ही कहता है कि हम तुम्हें ये भी बता देते हैं कि सीधा रास्ता कौन सा है और सीधे रास्ते पे चलने वालों का अंजाम क्या हुआ। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, जो लोग सीधे रास्ते पे चले हैं हमने उन पर अपने इनाम और एहसान की बारिश की। तो हमने पूछा कि मौला जरा सा उनका नाम भी बता दे, उनकी लिस्ट भी दिखला दे, उनकी फहरिस्त भी दिखला दे, उनके चेहरे भी दिखला दे। तो फरमाता है मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। पहले क्या कहा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मेरे बंदो हमसे रास्ता मांगो उनका जिन पर हमने इनाम किया। तो हमने कहा जरा नाम भी बता दे किन पर तूने इनाम किया। तो फरमाता है उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं अनअमल्लाहु अलैहिम जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, मिनन नबीयीना ये नबियों की जमात है, वस्सिद्दीकीना ये सच्चों की जमात है, वश्शुहदाए वस्सालिहीना ये शुहदा और सालिहीन की जमात है, वहसुना उलाइका रफीका, लोगों ये तुम्हारे कितने अच्छे साथी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो लोग इस राह इनाम और इकराम और एहसान से हट गए वो या गुमराह हो गए या हमारे गजब की भट्टी में जलकर राख हो गए। इसलिए हमसे दुआ किया करो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका दे दे हमें जिन पर तूने इनाम फरमाया, और गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन उनके रास्ते से मौला बचा लेना जिन पर तेरे गजब की बिजली कड़की और जो गुमराहियों के गड्ढे में गिरकर तबाह हो गए। आमीन या रब्बल आलमीन, हमारी दुआ को कबूल फरमा। अब उन पर तो सीधे रास्ते जिनको मिले उन पर इनाम, तो रब्बुल आलमीन ने जिनको इनाम हुआ वो सिर्फ सीधे रास्ते पे चले नहीं, चलकर चला भी गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुद इनाम के मुस्तहक तो हुए ही, आपको भी इनाम का मुस्तहक बनाने के लिए आपके रास्ते के कंकर पत्थर अपने हुस्ने अमल से हटा भी गए
और उसी हटाने वाले का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। इल्म व अमल के उसी शाहकार का नाम मुफ्ती आजम है। इन आमे परवरदिगार का नाम मुफ्ती आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के ताबेदार का नाम मुफ्ती आजम है। हमारे हुस्न अकीदत के गुले गुलजार का नाम मुफ्ती सुभान आजम। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन के जर्रों को अरशाशिया बैतुल नूर का मुसाफिर बनाने वाले रहनुमा का मुफ्ती आजम है। सुभान अल्लाह। तकवा की बहारें दिखाने वाले का नाम मुफ्ती आजम है। सुभान अल्लाह। तफक्कुह फिद्दीन का जलवा नुमाया करने वाले का नाम मुफ्ती आजम है। अकीदे की बहारों को खजाओं के माहौल से निकाल कर गुलजारे वफा की हवा चलाने वाले का नाम मुफ्ती आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम मोहतरम हजरात, थोड़ा सा वक्त है, 1:40 पे कुल है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जरा कुछ मोटी मोटी बातें जहन में रखें। ये हुआ इजलासे आम। जिस इजलासे आम में सिर्फ एक वादा आपसे लेकर आपको छोड़ दिया गया, एक वादा। वो भी पूछा गया कि देखें नमक हलाल है कि नहीं। तो उस दिन सबने नमक हलाल होने का सबूत दिया। क्या अबू जहल और क्या अबू लहब, क्या अबू बकर और क्या उमर, क्या छोटा और क्या बड़ा, सबने नमक हलाल होने का दावा किया था उस दिन। अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। हर काफिर व मुशरिक ने और हर मुस्लिम मोमिन ने कहा था हाँ तू ही हमारा रब। जब इम्तिहान का पर्चा दे दिया तो कुछ नमक हलाल निकले, कुछ नमक हराम। नारे तकबीर। इससे अच्छा भी खिताब सुन सकते हो तुम, करेगा कोई? बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत उबैदुल्ला खान। नारे तकबीर। मेरे मुर्शिद का है। ये तो मुर्शिद ने हुक्म फरमाया होगा ख्वाब में आकर कि उबैदुल्ला यहाँ दिल्ली में क्या कर रहा है, जा तन्नूरी में रह, नालायक मुरीद तुझे याद कर रहा है, चला जा। ये मेरे मुर्शिद का ही फैजान है। और हाफिज़े मिल्लत का भी इनके ऊपर कितना बड़ा फैजान है ये जानते होंगे, और मेरा रब जानता होगा, मेरा गौस जानता होगा। मेरे ऊपर भी फैजान है हाफिज़े मिल्लत का थोड़ा सा। एक उनका है दीवाना, खारों से गुजरता है। एक उनका है दीवाना, खारों से गुजरता है, दर दर के लगे ठोकर, गिर गिर के संभलता है। एक उनका है दीवाना, खारों से गुजरता है, दर दर के लगे ठोकर, गिर गिर के समझता है, मगर दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। सुनाऊंगा एक दीवाने की भी बात। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर कतरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर कतरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी।
तो हजरात, एक होती है राह और एक होता है राही और एक होता है उसका रंग। आह किसकी आरज़ू आवारा रखती है तुझे, आह किसकी आरज़ू आवारा रखती है तुझे, राह तू, राही भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। मोअज़्ज़ज़ सामी ने बस भेज दिया यहाँ। कौन एहसान मानता है, कौन नाशुक्रा होता है। तो जब भेजा यहाँ तो उस वादे को याद दिलाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव भी भेजने शुरू कर दिए और उन्हीं नुमाइंदगाने इलाही का नाम है अंबिया और रसूल। दुनिया में भेजा, आंख दिया, कान दिया, हाथ दिया, पैर दिया, जुबान दिया, इल्म दिया, अक्ल दिया, तो फरमाता है वह हदैनाहुन नजदैन, सुनो हमने तुम्हें इस दुनिया में जो भेजा है तो थोड़ा अख्तियार भी दे के भेजा है, तसर्रुफ भी दे के भेजा है, मारने काटने की कुव्वत भी दे के भेजा है और मारने काटने वालों को जुल्म से रोकने की तुम्हें हिम्मत भी दे के भेजा है। जो कुछ भी तुम्हें दे के भेजा है, तुम इस दुनिया में जाकर जिस अख्तियार का इस्तेमाल कर लोगे उसी का हिसाब हम तुमसे लेंगे। जब तक अख्तियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है तब तक हिसाबो किताब का आगाज भी नहीं हुआ। जब अख्तियार का इस्तेमाल आप कर लेंगे तो जजमेंट करने वाला ये देखेगा कि अख्तियार का इस्तेमाल हमारी मर्जी के मुताबिक किया है या हमारी मर्जी के खिलाफ किया है। वो कहता है अख्तियार तो दिया है, तो अख्तियार का इस्तेमाल बेहंगम तौर पे मत करना। वह हदैनाहुन नजदैन, अब हम दो रास्ते भी तुम्हारे सामने रख देते हैं। एक रास्ता बुराई का है जिस पे चलते चलते तुम जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचोगे और एक रास्ता भलाई का है जिस पर चलते चलते तुम जन्नत की चौखट पर मुस्कुराओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में हमने रख दिया है, न जन्नत जाने से तुम्हें हम रोकेंगे न जहन्नम जाने से तुम्हें हम रोकेंगे। रास्ता हमने बता दिया है और उसके बाद रोकने वालों को भी हम भेजेंगे जो बार बार तुम्हें समझाएंगे खुदा के लिए इस बाएं रास्ते से मत जाओ, ठिकाना हलाकत हो जाएगा। वो जाएंगे तुम्हें बताएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे रास्ते पे चलते हुए उनके बताने से सही रास्ते पे आ जाएंगे और कुछ लोग इतने बुरे और शकीउल कल्ब होंगे कि बताने वाले ही को शहीद कर देंगे। वयक्तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक, ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने नबियों को बेकसूर कत्ल किया, नाहक कत्ल किया। बहरहाल तो देखिए मामला ये है कि दुनिया में भेज के आपको उसने बेसहारा नहीं छोड़ा। रब है ना, निगहबानी करने वाला है ना, तो उसने दिखा दिया रास्ता, दोनों दिखा दिया। खैर भी किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। शर को किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। अंधेरे को किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। रोशनी को किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। अख्तियार आपको दिया, या अंधेरे के पुजारी बन जाओ या रोशनी के साथी बन जाओ, और इसी अख्तियार पे हम पकड़े जाएंगे। तो सीधे रास्ते पे हमें चलाने के लिए भेजा किन लोगों को? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, इनको भेजा। कभी नबी तुम्हें सीधे रास्ते पे ले चलेंगे, उनके बाद शुहदा और सालिहीन औलिया और मुत्तकीन तुम्हें सीधे रास्ते पे ले चलेंगे। तुम्हें दावतें मुसलसल सीधे रास्ते की दी जाती रहेंगी और बुरे रास्ते से बचाने के लिए उम्मत का एक गिरोह हमेशा मनसबे वलायतो इमामत पर आकर तुम्हें खिताब करता रहे। हज़रात, ये इजलास आम हो गया। कहा जाइए आप लोग तशरीफ ले जाइए, बारी बारी भेजेंगे हम सब।
उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा, तैयारी करो इजलास खास, खुसूसी इजलास। ये इजलास हो कहाँ रहा था? अर्श की नूरानी पार्लियामेंट। सदर कौन था? खुद परवरदिगार, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर लामका खुसरू, मोहम्मद शमए महफिल बूद, सब जाए के मन बूद। हुक्म हुआ खुसूसी इजलास। और खुसूसी इजलास की पार्लियामेंट जब सजा दी गई तो फरमाया गया, चारों तरफ फरिश्तों पहरेदार लगा दो। अब ये वीआईपीस का जलसा होने जा रहा है। और वीआईपीस ही नहीं, वीआईपी, वेरी वेरी वीआईपी, वेरी वेरी पर्सन। अब यहाँ किसी सहाबी की भी एंट्री नहीं होगी, यहाँ किसी गौस की भी एंट्री नहीं, यहाँ किसी ख्वाजा की भी एंट्री नहीं। अब यह एंट्री सिर्फ मेरे उन मुंतखब बंदों की है जिन्हें मैं दुनिया में नबूवत और रसालत का ताज पहनाकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक ये स्पेशल इजलास है। उस इजलास में जितने मेंबर थे वो कुल 1,24,000 कुछ कम थे या ज्यादा? अब तो बहुत ज्यादा थे, हिंदुस्तानी में 150 करोड़, मालूम नहीं कितने थे। मगर उस इजलास में नुमाइंदा इजलास था, खुसूसी इजलास था। कुल 1,24,000 कुछ कम या ज्यादा, इतने ही मेंबर बुला लिया इजलास।